नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो का हंसी मजाक और ठहाकों से लेने देना बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ, आपके, मेरे और इस देश के हजारों करोड़ों जनता से लेने देना बिल्कुल है। तो अगर आप सोचते हैं कि आज के वीडियो में आपको कुछ भी एंटरटेनमेंट मिलेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिएगा। बट इफ़ यू थिंक कि आप अपनी लाइफ के 10 मिनट देखकर कुछ सेंसिबल बात गेन कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। असम, बिहार, नॉर्थ ईस्ट आज के समय में भारत का पूर्वोत्तर इलाका पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। असम में 3.5 करोड़ की आबादी है, जिनमें से 70 लाख लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। वहाँ के 33 में से 28 जिलों में पूरी तरह बाढ़ के आसार हैं। जानवर मर रहे हैं, इंसानों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो कोरोना से बचे या फिर बाढ़ से। जितनों की मौत ना वहाँ अभी तक कोरोना से नहीं हुई है, उससे ज़्यादा लोग अभी तक बाढ़ से मर चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इस समय 90% पानी में डूबा हुआ है। वी आर लकी कि वी आर वॉचिंग दिस एट होम। वी कांट इमेजिन कि वहाँ के लोगों पे इस समय क्या मुसीबत है और वो लोग कैसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। आज हमारी आज़ादी को 73 साल हो गए हैं। हम उड़ती कारों की कल्पना कर रहे हैं, पर असम जैसे बड़े राज्य में हर साल बाढ़ का आना और वहाँ की सरकारों को इसको नेचुरल वे में एक्सेप्ट करना एक आदत सी हो गई है। पर क्या इसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं खड़ा होना चाहिए कि इतने टाइम से ऐसी सिचुएशन के बाद भी अभी तक इसके ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? असम एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से नदी और घाटी के किनारे बसा हुआ है। मोर देन 70% ऑफ द एरिया इज सिचुएटेड नियर द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सो जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता है, बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अब बाढ़ आना असम में एक नॉर्मल सिनेरियो है। फॉर एग्जांपल, हर साल जब भी बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो जानवर होते हैं वो हाई ग्राउंड पे शेल्टर ले लेते हैं। मतलब कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बाढ़ आने के बाद भी वहाँ पर जानवर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मगर इस साल की बाढ़ में वो जो हाई शेल्टर्स हैं वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। तो पहले जब बाढ़ आती थी असम में तो एक नेचुरल फिनोमेना था, मगर अभी एक नेचुरल डिजास्टर बनते जा रहा है। हालांकि हम बाढ़ पर काबू नहीं पा सकते, और देखा जाए तो एक प्रकार से जो बाढ़ है वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर हाँ, हम इस बाढ़ को नेचुरल डिजास्टर या फिर आपदा बनने से रोक सकते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ की नोट्स हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो इन नेचुरल डिजास्टर से हम समय रहते काबू पा सकते हैं या फिर जान माल के नुकसान को होने वाले खतरे को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ना, अर्ली एक्शन कॉल फॉर डिजास्टर्स, यानी समय रहते सचेत होना। अभी एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंटली अम्फन तूफान ने बंगाल को हिट किया था, तो वहाँ पे लोगों को पहले से ही अवेयरनेस थी, गवर्नमेंट ने पहले से बता के रखा था। इस वजह से ज़्यादातर लोगों के हताहत होने की खबरें नहीं आई। वैसे ही उड़ीसा में फ्रीक्वेंटली बहुत साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है कि जब लास्ट ईयर वहाँ पे फैनी साइक्लोन हिट हुआ था, उसके पहले वहाँ पर 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर लोकल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट सब लोग मिलकर इस पर काम करे तो वहाँ पर लोगों को बचाया जा सकता है, जानवरों को बचाया जा सकता है और वहाँ पे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है नदियों के किनारों का इंक्रोचमेंट। देखिए, हम मॉडर्नाइज होने के चक्कर में न जाने कितने समय से मदर नेचर के साथ खिलवाड़ करे आ रहे हैं। कभी जो किसी नदी का नेचुरल फ्लो या फिर वहाँ से वो बहती होगी तो हम वहाँ पर ना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके अपनी कॉलोनीज बिल्डअप कर लेते हैं। मगर इन सब चीज़ों के बीच में ना हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि भाई, कल को अगर ज़्यादा तेज़ पानी गिरता है या बारिश होती है और बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो वो जो पानी का नेचुरल फ्लो था, वो बारिश का जो पानी इकट्ठा होगा वो जाएगा कहाँ? इसका सिंपल सा आंसर है आपकी कॉलोनीज़ में। तो अगर हम उस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो बाढ़ की स्थिति तो हमेशा उत्पन्न रहेगी। और ये सिर्फ असम की हालत नहीं है, देश के हर हिस्से की हालत है। मैं इससे पहले मुंबई में रहा करता था, तो मुंबई में भी ना वहाँ पर नदी नालों को काट काट कर वहाँ पे कॉलोनियाँ बिल्ड की जा रही है। अब बरसात के समय में जब वहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो अल्टीमेटली वो कॉलोनियाँ आधी डूब जाती है, जो कुछ इस तरीके की दिखने लगती है। ये एकदम एक्चुअल फोटो जो मैंने खुद अपने फ़ोन से खींची है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सिर्फ असम की है, ये पूरे भारत की है और इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल काबू पाया जाना चाहिए। नाउ अर्लियर आई सेड कि जो बाढ़ होती है वो वहाँ के असम के लोगों के लिए एक प्रकार से हेल्पफुल भी होती है। पर कैसे होती है? देखिए, नॉर्मली कोई रिवर फ्लो होती है तो वो नॉर्मली अपने साथ क्या पानी और थोड़े बहुत सॉइल को कैरी करती है।
पर जैसे ब्रह्मपुत्र जैसी नदी में जब कभी बाढ़ आती है ना, तो अपने साथ सेडिमेंट्स को यानी मिनरल्स वगैरह, हैवी स्टोन्स वगैरह, इन सबको भी कैरी करते हुए जाती है। तो क्या होता है, ये जो सेडिमेंट्स होती है, जो मिनरल्स होते हैं, वहाँ के लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से वहाँ का जो लैंड होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। बात ये आती है कि भारत के इस अभिन्न हिस्से की इस मुश्किल घड़ी में हम मदद कैसे कर सकते हैं। पता है हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? वो ये होती है कि जब तक हमारे ऊपर या हमारे रिलेटिव के ऊपर या हमारे किसी करीबी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती ना, तब तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है वो इन्हें अपना मानिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो आसाम हो, कोई भी स्टेट हो, इन्हें अपना मानिए। आप में भी वही हैं, हम में भी वही हैं, सब लोग एक ही हैं, इन्हें अपना मानिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को उसकी ब्यूटी के लिए एडमायर करते हैं तो उनकी वर्स्ट सिचुएशन में भी उतना ही आपका योगदान है, आप उनकी मदद करिए। हम लोग चाह कर भी नहीं इमेजिन कर सकते कि वहाँ पर उन लोगों की सिचुएशन कैसी है। तो प्लीज़ ऐसे समय में ना उनका साथ दीजिए, उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है। एक बहुत ही ना फेमस जगह है दिल्ली की, मिंटो ब्रिज करके, जो कुछ इस तरीके की अभी न्यूज़ में वायरल हो रही थी। जी हाँ, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल इसको कवर करे हुए थे, बता रहे थे भैया कि मिंटो ब्रिज पे फिर से पानी इकट्ठा हो गया। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये हर साल की, मतलब ये जो 1993 की ये फ़ोटो है, उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ पे हर बार यही सिचुएशन होती है। अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए या ज़्यादा भी बारिश हो जाए, मगर काम की बात यहाँ पे जो छूट जाती है वो ये है कि ये न्यूज़ चैनल ये चीज़ कवर नहीं करेंगे कि आज बाढ़ की वजह से असम या नॉर्थ ईस्ट में लोग सड़कों पर आ गए हैं, वहाँ पे इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे समय में जहाँ देश में कोरोना का संकट बढ़ा हुआ है, वहाँ लोग मर रहे हैं बाढ़ की वजह से, इन चीज़ों को कवर नहीं किया जा रहा। देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करूँगा कि दिल्ली की सिचुएशन ख़राब है या नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन ख़राब है। आप खुद इतने समझदार हैं कि आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं, इसके लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की यूथ की ना सबसे बड़ी पावर है उसका सोशल टच। एक दूसरे से कनेक्टेड रहे बिना रह ही नहीं सकते। अब व्हाट्सएप का स्टेटस का एग्जांपल ले लो, अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, सबके कॉन्डोलेंसेस, सबकी विशेष, सबके दुख आ गए हैं व्हाट्सएप के स्टेटस पर अमिताभ बच्चन के लिए, बट नॉट अ सिंगल स्टेटस फॉर कोरोना वॉरियर्स हु आर फाइटिंग इन दिस एंडलेस बैटल। अब आपके आसाम के लोगों के बारे में सोचने या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में सोचने या उनके लिए प्रे के स्टेटस डालने से शायद आपको इफेक्ट ना पड़े, बट यू डोंट नो कि अगर कोई एक भी दोस्त आपका, कोई एक भी फ्रेंड, कोई एक भी रिलेटिव, कोई एक भी कलीग अगर उस चीज़ को शेयर करता है और एज अ नॉर्मल पर्सन ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर कोई उसे रीड करता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा यार कि मेरा देश, आज मेरा भारत उसके साथ खड़ा हुआ है। सो द लास्ट थिंग वी कैन डू टू हेल्प दिस पीपल इज़ थ्रू डोनेशंस। हम फंड रेजिंग करके या डोनेशंस दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो लोग डोनेशंस कर पाएँ ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन और समथिंग एल्स, बट स्टिल एज अ फ्रेंडली जेस्चर मैं आपको नीचे लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जाके उनको डोनेट करके हेल्प कर सकते हैं। तो यार, जहाँ पे कोरोना से भी ज़्यादा मौतें बाढ़ से हो चुकी है, दैट शोज़ कि वहाँ पे सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है। I don't know which celebrity had donated anything or something in this crisis, but I do know कि हमारे और आपके जैसे यूथ आज इस समय में देश के इस संकट में इनके लिए आगे खड़े हैं। इसका एग्जाम्पल है यूट्यूबर कैरी मराठी या फिर अजय भाई। ये बंदा हर साल वहाँ पे आई फ्लड्स के ऊपर डोनेशन करता है उन लोगों के लिए जो इससे प्रभावित होते हैं, और इस साल भी कैरी मराठी ने या फिर इस यूट्यूब चैनल ने 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं असम से बाढ़ पीड़ितों के लोगों के लिए। तो सिंपल सी बात ये यार, हम आप जैसे बहुत से जो भी यूथ है वो इस देश की पावर है। हमें थोड़ी सी सिंसेरिटी अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये मीम्स वगैरह शेयर करके या हो हल्ला करके सॉल्यूशन नहीं होता कोई भी प्रॉब्लम का। थोड़ी सी सिंसेरिटी हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्या पता कल को हम ऐसी कंडीशन में हों और हमें दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आज इस वीडियो से आपने कुछ गेन किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा, आपको एंटरटेन करता रहूँगा, आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें शेयर करता रहूँगा। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आ गए हैं, तो नीचे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। आपके कोई भी सजेशन हो तो मुझे बिल्कुल भी बताना ना मुझे भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कि क्या और टॉपिक्स है जिनके ऊपर मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बना सकता हूँ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।